गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था इसका, उसमें हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं हमें, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म हमें क्या बताते हैं। ये हमें बेटा जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमें अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करवाते हैं। तो ये जो एलिमेंट मैग्नेटिक एलिमेंट्स है विच completely specify the direction and magnitude of magnetic field at any point on the earth ऑन द अर्थ। ठीक है, हमें ये अर्थ के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमें अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो हमारे पास बेटा जो हम आज मेन करेंगे, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। फर्स्ट एलिमेंट जो अर्थ मैग्नेटिज्म का है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सिंबल से। ठीक है, थीटा सिंबल से। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकंड इसका जो एलिमेंट मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। ठीक है, इसे हम और क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप, और हम इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। मैग्नेटिक डिप इंपॉर्टेंट है एलिमेंट, ये तीनों ही एलिमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये थर्ड जो लास्ट एलिमेंट है इसका वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जिसे हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम ये एलिमेंट अर्थ मैग्नेटिज्म के कर रहे हैं, तो मैंने कल आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बताया था कि अर्थ होती है हमारी, उसके बीच में एक एक्सिस होता है। ठीक है, जिसे हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इसी एक्सिस के अराउंड ये क्या करती है, अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमती है। हमें पता है ना कि अर्थ एक सन के अराउंड घूमती है। ठीक है, एक सेकंड किसके अराउंड घूमती है, वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है। तो वो एक्सिस कौन सा होता है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोल देते हैं, इसको हम ज्योग्राफिकल साउथ पोल बोल देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था बेटा कि हमने अर्थ पर कोई भी बार मैग्नेट है, ठीक है, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। बार मैग्नेट को हमने ऐसे लटका दिया, ऐसे लटका दिया। ठीक है, जब हमने अर्थ के सेंटर पर बार मैग्नेट को ऐसे किसी चीज़ के साथ लटकाया तो वो क्या होगा कि अपने आप ही कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगी, नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव कर जाएगी। कल हमने किया था ना कि ऐसे मूव करेगी वो। ठीक है, ऐसे मूव करेगी वो। ठीक है, मतलब इसके नॉर्थ पार्ट की तरफ इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ गया, और इस ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ उस बार मैग्नेट का साउथ पोल आ गया, तो वो अपने आप ही नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अगर हम इस मैग्नेट की जगह कंपास ले लें, आपने सुना होगा 10th में आपने पढ़ा है मैग्नेटिक कंपास किसे बोलते हैं। मैग्नेटिक कंपास भी सेम बार मैग्नेट का ही काम करती है। ठीक है, वो कंपास क्या करती है
जब हम उसको अर्थ के बीच सस्पेंड फ्रीली करते हैं तो वो कंपास की जो निडल होती है ना, वो भी जो निडल होती है ना उसके बीच में लगी हुई, वो भी अपने आप किस डायरेक्शन में शो हो जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ। मतलब अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, निडल ले लूँ, ऐसे होती है निडल, ठीक है, अगर मैंने इसको घुमा के रखा, ऐसे घुमा के रखा, तो वो अपने यहाँ पे किस तरफ चली जाएगी, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये अगर हम बार मैग्नेट की जगह हम मैग्नेटिक कंपास भी ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास भी डायरेक्शन को शो करती है, और बार मैग्नेट भी अपने आप ही डिस्प्लेस किस तरफ हो जाती है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और ज्योमेट्रिकल साउथ पोल की तरफ। ठीक है, अब देखो कल मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट कंसीडर की थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारी अर्थ थी, ठीक है, कल ये इसका जो ग्राफिकल एक्सिस था, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट ली थी। ठीक है, इन दोनों का एंगल मैंने आपको कितना बताया था कि ये पूरी तरह से उस एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेस नहीं होती, इसका थोड़ा सा एंगल रह जाता है। वो कितने एंगल से डिस्प्लेस होती है, 12 डिग्री से। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा जो लाइन ज्वाइन कर रही थी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही थी इस नॉर्थ पोल को और इस साउथ पोल को, उसको हमने कौन सा एक्सिस बोला था, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो ये समझ आ गया। मतलब ये निडल का नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये निडल का साउथ पोल मान लीजिए। ठीक है, अब जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक एक्सिस। अब आप ध्यान से देखो, जो मैंने आपको अभी समझाया कि हमारे पास अभी दो एक्सिस आ गए, एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस आ गया, ठीक है, सेकंड हमारे पास जो बार मैग्नेट का एक्सिस है जिसे हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास दो एक्सिस आ गए, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा एंगल बोलेंगे। ठीक है, थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल या फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की किस किस के बीच में एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। लिख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन फर्स्ट, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की, इट इज डिफाइंड as the angle between किस किस के बीच में एंगल है, ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में, ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एंगल थीटा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्या है इसका, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसे हम और क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तीसरा नाम क्या है बेटा इसका, मैग्नेटिक डिप। एग्जाम में आता है ये मोस्टली क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिप किसे बोलते हैं या एंगल ऑफ डिप किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या है, देखिए इसको हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, किसके साथ, डेल्टा के साथ। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की डायग्राम बनाती हूँ। सेकंड है हमारा इंक्लिनेशन बोलिए या एंगल ऑफ डिप बोलिए। ठीक है, अभी सेम वही अर्थ, ठीक है, इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस पार्ट ले लिया आपने। अब अर्थ के इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, या तो आप, मैंने बोला कि या तो आप बार मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है, या आप कंपास ले लीजिए, दोनों एक ही काम करती है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, निडल, मैग्नेटिक कंपास की निडल ले लूँ, इस एंगल को देखिए आप, जो एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, मैग्नेटिक निडल के बीच में और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के बीच में, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंगल। तो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन लिखिए आप,
मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की डेफिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, the resultant magnetic field of the earth and the horizontal component या horizontal line and horizontal line in the compass. हॉरिजॉन्टल लाइन इन दी कंपास, ठीक है। इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा के साथ। तो देखिए यहाँ पे दिस वन, अगर मैं एक कंपास का डायग्राम बनाऊं तो कंपास कैसे होती है, इस तरह की, ठीक है। कंपास के बीच में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इसकी जो निडल होती है वो इस तरह की होती है, शेप की होती है, ठीक है। वो अपने आप ही किसकी तरफ मूव कर जाती है, इसके नॉर्थ पोल की तरफ, और इस अर्थ के साउथ पोल की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। जो ये एंगल इसके बीच में है इसको हम बोलेंगे डेल्टा, ठीक है, जहाँ हम बोलेंगे इसको एंगल ऑफ डिप। थर्ड वन है हमारा, थर्ड कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, थर्ड टाइप का एलिमेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी डायग्राम को आप देखिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम किसके एलिमेंट पढ़ रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म को हमने क्या बोला था, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो हमें पता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बी के साथ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दिस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं बी एच, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया अर्थ का, इसको हम लिख सकते हैं बी वी, ठीक है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे एक और डायग्राम देखिए, जो थर्ड कंपोनेंट में आएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपको लग गए पता, ठीक है। दिस वन, ये आपका बेटा इस डायग्राम को देखिए आप, ठीक है। ये आपका एंगल डेल्टा, ठीक है, जो इन दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है, कौन कौन सी, दिस वन, ये वाली लाइन, बार मैग्नेट या कंपास का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो इन दोनों के बीच का एंगल डेल्टा। सेम यहाँ पर भी देखिए आप, ठीक है। जो ये मैंने लिए हुई है कंपास, इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये वाला मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ, दिस वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया ये मेरा, और ये मेरा कौन सा आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब मैंने आपको एक वीडियो देखना पीछे, जो जिसमें मैंने आपको एंगल लेना सिखाया था, टॉर्क, यूनिट नंबर 3 में, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हम एंगल कोस डेल्टा और साइन डेल्टा कैसे लेते हैं, ठीक है। जिस लाइन के साथ हमारा एंगल टच हुआ होता है उसको हम क्या, कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, कोस डेल्टा। और जिस लाइन के साथ हमारा एंगल टच नहीं हुआ होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन डेल्टा के साथ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर दो कंपोनेंट बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल डेल्टा टच कर रहा है, ठीक है। जिस लाइन के साथ एंगल टच कर रहा होता है उसको हम कोस डेल्टा बोलते हैं, मतलब डेल्टा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, बट हमने यहाँ पर कोस डेल्टा। और जिस लाइन के साथ एंगल टच नहीं कर रहा होता है उसको हम साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम क्या निकाल रहे हैं इनमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इसको बोल देते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा हो गया, आर कोस डेल्टा, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं आर साइन डेल्टा। आर मतलब टोटल रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आपका जो बी एच है वो किसके बराबर आ गया, आर कोस डेल्टा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। एंड आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, आर साइन डेल्टा के बराबर, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। नेक्स्ट डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, ठीक है।
इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। देख लीजिए 2 इक्वेशन को 1 के साथ डिवाइड करना है। बी वी बाय वी एच। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसकी, वर्टिकल कंपोनेंट की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो बी वी की वैल्यू क्या है, आर साइन डेल्टा। बी एच की वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है हमारा, आर कोस डेल्टा। आर के साथ आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बी वी बाई बी एच किसके बराबर आ गया, tan डेल्टा के बराबर, ठीक है। डेल्टा किसका साइन था, 3 एलिमेंट करवाए मैंने आपको। जो सेकंड एलिमेंट था हमारा इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ डिप हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाई वी एच। एक आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। किसी भी एंगल को निकालने के लिए अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि एंगल ऑफ डिप निकालिए, ठीक है, आपको ये दोनों कंपोनेंट दिए गए होंगे, तो आपने यहाँ पे दोनों कंपोनेंट की वैल्यू रख के tan डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। अब क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, हमारे पास टोटल 2 इक्वेशंस है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ही ऐड और स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बी एच का स्क्वेयर प्लस बी वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली इक्वेशंस राइट साइड में स्क्वेयर करके ऐड कर दीजिए। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा, क्योंकि ऐड भी करना है हमने, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। यहाँ से बेटा हमारे पास कॉमन क्या है, आर स्क्वायर कॉमन है, हमारे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। अब आपने मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, पढ़ा होगा आपने ये फॉर्मूला जरूर, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाली वैल्यू सारी 1 आ गई, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, यहाँ पे बी एच को स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, वो अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला आ गया। आर क्या था, आर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास 2 फार्मूलेज आ गए यहाँ पे, एक आ गया अगर आपने एंगल ऑफ डिप निकालना हो, ठीक है, डेल्टा निकालना हो, और सेकंड आ गया अगर आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो आर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसके बेस पे आप एक न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है। फॉर्मूलेज आपके सामने है, 2 फॉर्मूलेज, फर्स्ट ये वाला, सेकंड आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए न्यूमेरिकल क्या है, द वर्टिकल कंपोनेंट vertical component of Earth's magnetic field at a place is under root 3 times the horizontal component. Horizontal component, what is the value of angle of dip? What is the value of angle of dip? अब आपको इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या दिया है बेटा कि वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप पता करो। आपको पता ही है एंगल ऑफ डिप पता करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच, ठीक है। आपको क्या करना है, tan डेल्टा फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ओके। अब अपने देखिए दिया क्या है आपको दिया कि द वर्टिकल कंपोनेंट किसका, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ये वाला अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल
कंपोनेंट कितना दिया है आपको, ये इज अंडर 3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अंडर 3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से अंडर 3 गुना ज़्यादा है। तो ठीक है, अब डेल्टा एंगल ऑफ डिप की वैल्यू निकालिए। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट इसकी, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया आपको, BV की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आप, यहाँ पे कितनी है, अंडर 3 BH, अंडर 3 BH डिवाइडेड बाय एज इट इज BH इज इक्वल टू tan डेल्टा। BH यहाँ पर कैंसिल हो गए, ठीक है। आपके पास क्या आया, अंडर 3 tan डेल्टा आया, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा की वैल्यू, और डेल्टा इज इक्वल टू tan दूसरी साइड जाके क्या बन गया, tan इनवर्स अंडर 3। अब tan अंडर 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में कितनी होती है, 60 डिग्री, ठीक है। tan अंडर 3 कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसी तरह का एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए होमवर्क। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ का BV वो दिया है, इज इक्वल टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। BV आपको BH के बराबर दिया है यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, आपने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिप मतलब डेल्टा एंगल की, ठीक है बेटा। वीडियो को ध्यान से देखना और सॉल्व करने की ट्राई करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।